नमस्कार गाइस। आ, 7 सालों से मैं एक किताब लिखने की कोशिश करता। एक्चुअली वो एक किताब नहीं बल्कि 4 किताबें हैं। पर 7 साल लग गए मुझे। सात हाँ, 7 साल लग गए मुझे किताब लिखने में। और ये पहला पार्ट आप देख रहे हो इस नॉवल का। तो सेल ऑफ स्टार्स अडल्ट रोमांस, आप इस नॉवल के पार्ट को एंजॉय कीजिएगा। मेरी आवाज़ में ऑडियो बुक है आपके लिए खास। थैंक्स। नमस्कार गाइस। आज हम मेरी नॉवल द सेलर ऑफ स्टार्स अडल्ट रोमांस का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रूम से, एक छोटे से कमरे में, जहाँ निशा नाम की एक लड़की रहती है। निशा को सिजोफ्रेनिया है, वो कहीं बाहर नहीं जाती, वो उसी कमरे में रहती है और बुक्स वगैरह पढ़ती रहती है। तो डॉक्टर रणवीर, उसका जो सौतेला भाई होता है, वो उसके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होता है। अब वो उसके साथ, चूँकि निशा को मेंटल डिसऑर्डर है, इसलिए रणवीर उसका फ़ायदा उठाता है उससे और अपने मज़े के लिए उसका इस्तेमाल करता है। जो निशा है, वो अपने साइकेट्रिस्ट को बताती है कि उसके भाई ने उसके साथ रेप किया है। पर वो यकीन नहीं करता और वो मानता है कि ये उसकी उसकी कोई कल्पना है, इमेजिनेशन है। फर्स्ट चैप्टर में इतना दिखाया गया है। डॉक्टर रणवीर के पास एक कार होती है, उसे मैक्लेयर कहते हैं। मैक्लेयर करके एक बहुत महंगी कार होती है, जिसमें वो घूमता है। सेकेंड चैप्टर में एक युद्ध चल रहा होता है। अ, ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है 1971 की, जिसमें एक सोल्जर होता है शिव प्रताप चक्रवर्ती करके। वो गन वगैरह का यूज़ करता है, गोलियां चलाता है, बॉम्ब फेंकता है और लड़ाई करता है दुश्मनों से, पाकिस्तानियों से। और पाकिस्तानी जो होते हैं सरेंडर कर देते हैं। तो ये पूरी लड़ाई जो है वो जिताता है। और जो उस समय की प्राइम मिनिस्टर होती है, उनका नाम रहता है अनुष्का पांडे। वो वो शिव प्रताप चक्रवर्ती को मेडल पहनाती है और उसकी बहुत तारीफ़ करती है प्राइम मिनिस्टर। पर 1-2 साल बाद जो प्राइम मिनिस्टर होती है, वो करप्ट हो जाती है और पूरे देश भर में इमरजेंसी लागू कर देती है। तो इमरजेंसी के टाइम शिव शिव जो होता है, इसका बहुत विरोध करता है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है और प्राइम मिनिस्टर का विरोध करता है। तो पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके बहुत मारते पीटते हैं। तो शिव जो होता है अपना मेडल मेडल लौटा लौटा देता है। आगे शिव जो होता है एक बिजनेस स्टार्ट करता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, और वो कुछ सालों में एक बिलियनर बन जाता है। शिव का बेटा है डॉक्टर रणवीर। डॉक्टर रणवीर जो है एक डॉक्टर है, जो कि एम्स दिल्ली में पढ़ता है। एक मिनट पानी पी लेता हूँ थोड़ा। आगे तो फिर एक रात रात का टाइम होता है। डॉक्टर रणवीर जो है, मैं आपको एक बात बताना भूले कि एक सीक्रेट एजेंट भी रहता है, आर्मी ऑफिसर भी रहता है और कारगिल वॉर में लड़ाई कर रहा होता है। वो नक्सली लोगों के अगेंस्ट भी लड़ा रहता है नागालैंड में, और कश्मीर में भी उसने सर्व किया रहता है। तो वो एक आर्मी ऑफिसर भी होता है और एक डॉक्टर भी होता है। तो फिर डॉक्टर रणवीर और उसके 2 भाई रहते हैं, लक्ष्य और टोनी। ये लोग मिलके एक क्लब में पार्टी वगैरह करते हैं। और फिर अगली सुबह इनको हैंगओवर हो रहा होता है शराब का। अगली सुबह ये लोग उठते हैं अपनी कार में और डॉक्टर रणवीर को वो लोग एम्स में छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे एक फ़नी सा एक बात है कि डॉक्टर रणवीर जो होता है मेडिकल की क्लास में जाके बैठ जाता है, मतलब बायोलॉजी, सॉरी, एमबीबीएस का लेक्चर चल रहा रहता है। तो फिर वहाँ पे जो उसकी प्रोफेसर रहती है, वो रणवीर को खड़े होने को बोलती है। बात है रणवीर ने गलती से मास्टरबेट या फिर नाइट फॉल हो गया था उसका, तो उसकी पैंट गीली हो गई थी स्पर्म से। तो डॉ- तो डॉ- तो डॉक्टर प्रोफेसर स्टिया जो रहती है, वो उसे कुछ गलत समझ लेती है और उसे प्रिंसिपल के पास ले चलती है। प्रिंसिपल जो होता है उसको पता होता है कि बड़े बाप का औलाद है, बड़े बाप का बेटा है, तो वो लोग कुछ नहीं करते। अभी प्रेजेंट में चलते हैं। प्रेजेंट में डॉक्टर रणवीर का एक अफेयर चल रहा होता है एक स्कूल टीचर से, जिसका नाम होता है सोनाक्षी। वो लोग एक क्लास के अंदर
एक मिनट, क्या लिखा है? एक कंप्यूटर लैब के अंदर इंटरमीडिएट होते हैं। सोनाक्षी जो है उसे सेक्स एडिक्शन की प्रॉब्लम है, और डॉक्टर रणवीर उसका भी फ़ायदा उठा रहा है निशा के साथ साथ। तो उसको वो उल्टी सीधी दवाई देता है, मतलब नकली दवाई देता है, और बोलता है कि तुम ठीक हो जाएगा, और उसका फ़ायदा उठाता है। चैप्टर 3 में हम पहुँचते हैं। डॉक्टर रणवीर एक पुलिस ऑफिसर को देखता है रेस्टोरेंट में, और उसे उससे इस बार उसे उस पुलिस ऑफिसर से प्यार हो जाता है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम रहता है आ, माया महेश्वरी। तो वो सपने देख रहा होता है कि वो डांस कर रही है और वो उसके साथ रोमांस कर रहा है, वगैरह वगैरह सपने देख रहा होता है। तो वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है, और फिर माया महेश्वरी के साथ वो फ्लर्ट वगैरह करता है। तभी उसे अपने फादर का कॉल आ जाता है, शिव चक्रवर्ती का कॉल आ जाता है, और डॉक्टर रणवीर जो होता है उनकी बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग में जाता है। डॉक्टर रणवीर सोनाक्षी को मैसेज कर देता है, उस टीचर को मैसेज कर देता है कि मैं अब तुम्हारे साथ और रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, मुझे कोई और मिल गया है। और इस चक्कर में जो सोनाक्षी रहती है वो स्कूल की बालकनी से कूद के सुसाइड करने की कोशिश करती है। डॉक्टर रणवीर जो होता है अपनी मैकलेरन कार में चक्रवर्ती इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस में पहुंचता है। वहाँ पे एक गुंडा बैठा होता है जिसका नाम होता है डेविड जोन्स। डेविड जोन्स जो होता है सिर्फ चक्रवर्ती को धमका रहा होता है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल रीज़न की वजह से शिव चक्रवर्ती के गुंडों ने उसका ऑफिस जला दिया था। वो तो इस तरह से दोनों की दुश्मनी हो गई थी। तो इस बीच में रणवीर घुस आता है, उनसे लड़ाई करने की कोशिश करता है। तो डेविड जोन्स जो ये गैंगस्टर रहता है डॉक्टर रणवीर को गोली मार देता है, और फिर उनके ऑफिस में जो भी पैसे वगैरह रखे रहते हैं और सोना चांदी कुछ रखा रहता है वो सब चुरा के भाग जाते हैं एक हेलीकॉप्टर से। डॉक्टर रणवीर को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उसका ऑपरेशन होता है, गोली निकाली जाती है और वो बच जाता है। जब वो आंखें खोलते हैं तो माया महेश्वरी जो वो पुलिस ऑफिसर थी वो उसके सामने रहती है। तो डॉक्टर रणवीर जो ठीक होता है वो फिर से माया महेश्वरी के साथ फ्लर्ट वगैरह करने की कोशिश करता है, पर वो उसे भाव नहीं देती। आगे जो डॉक्टर रणवीर रहता है वो किसी क्लब वगैरह में जाता है और एक प्रॉस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट होता है, और फिर वो आगे क्या क्या लिखा है यहाँ पे। अब पास्ट में हमारी स्टोरी जाती है चैप्टर 5, काफ़ी साल में एम्स दिल्ली में, कि ये जो 3 भाई रहते हैं टोनी लक्स और रणवीर, ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी कॉलेज लाइफ, और डॉक्टर रणवीर को प्यार हो गया होता है प्रोफेसर श्रेया से, अपने प्रोफेसर से प्यार हो गया होता है। तो ये टोनी जो होता है उस मजाक में शर्त लगा लेता है कि 5,000 रुपये की शर्त लगा दी कि उसे पटा के देखा। डॉक्टर रणवीर जो होता है वो प्रोफेसर श्रेया को प्रपोज करता है, पर नशे में होने की वजह से उससे कुछ ना कुछ गंदा गंदा सा बोल देता है, कुछ वल्गर सा बोल देता है, जिस वजह से प्रोफेसर श्रेया जो होती है उसे थप्पड़ मारती है और उसे प्रिंसिपल के पास लेके जाती है। रात में ये लोग बातें कर रहे होते हैं। डॉक्टर रणवीर फूट फूट के रो रहा रहता है, और वो बोलता है कि वो टोनी को पैसे दे देता है कि मैं हार गया। फिर ये लोग एक डॉल के साथ, टोनी और लक्स डॉल के साथ इंटीमेट होते हैं, एक सेक्स टॉय जैसा कुछ रहता है वो। और डॉक्टर रणवीर जो होता है टीवी देखते देखते सपने देखते देखते सो जाता है। उसे अभी भी श्रेया मैम की याद आ रही होती है। अगले सुबह चैप्टर 6, अगले सुबह रणवीर उठता है
और पूजा पाठ वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। कॉलेज नहीं जाता क्योंकि कॉलेज में उसकी बहुत बेइज्जती हो गई होती है। और फिर ये लोग कुछ खाना, फिर उसके दो भाई कॉलेज से वापस आते हैं जो अलग अलग कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। वापस आते हैं यहाँ यहाँ पे शिव चक्रवर्ती जो होता है दिल्ली आया हुआ रहता है कुछ पॉलिटिकल काम के लिए। पर वो एक वीडियो देख लेता है कि डॉक्टर रणवीर जो है वो प्रपोज कर रहा था वो प्रोफेसर को। वो वीडियो वायरल हो गया होता है तो कोई से वीडियो दिखा देता है। तो जो शिव चक्रवर्ती होता है वो एम्स में जाता है, एम्स दिल्ली में जाता है और फिर वहाँ के प्रिंसिपल को डरा धमका के कहता है कि इस प्रोफेसर को फायर करो। तो उस प्रोफेसर स्टिया को निकाला जाता है। तो डॉक्टर रणवीर और उसके भाई एक डांस बार में डांस करते हैं, इसका वीडियो वायरल हो जाता है। प्रोफेसर स्टिया जो होती है वो वीडियो देखती है और फिर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो रणवीर पर हमला कर देती है, उसे बहुत मारती है। तो फिर डॉक्टर रणवीर एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है अपने ट्रॉमा को लेकर। पर साइकेट्रिस्ट जो होता है उसे दवाई देने की, साइकेट्रिस्ट जो होती है फीमेल डॉक्टर रहती है, दवाई देने की कोशिश करती है पर वो दवाई नहीं खाता, वो दवाई फेंक देता है। अब हाँ, बचपन की बात करें चैप्टर 7 में। डॉक्टर रणवीर जो होता है वो एक सीरियल किलर लड़की रहती है, फीमेल सीरियल किलर रहती है, रूबी फर्नांडिस, जो कि पॉलिटिकल मर्डर करती है और वो शिव चक्रवर्ती से मिलने आई रहती है। वो रणवीर को मोलेस्ट करती है और ये उसके लाइफ का सबसे भयानक इंसिडेंट रहता है। आगे चैप्टर 8 में चलते हैं। क्योंकि उसे बचपन में किसी ने मोलेस्ट किया था, एक औरत ने मोलेस्ट किया था, इस वजह से डॉक्टर रणवीर जो होता है उसकी औरतों के प्रति एक अजीब सी धारणा हो जाती है और वो अलग एक वुमेनाइजर बन जाता है और वो अलग अलग औरतों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि उसकी सौतेली बहन निशा, वो स्कूल टीचर वगैरह वगैरह। आखिरकार उसे प्यार मिलता है माया में। तो 8वें चैप्टर में टोनी और डॉक्टर रणवीर तेज़ मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं ये लोग और इनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो लोग गिर जाते हैं। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, लक्ष्य उन्हें पुलिस से छुड़वाता है। तो डॉक्टर रणवीर जो होता है वो एम्स में जाता है भाग के, वहाँ पे एक ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, वो उस पर्सन को बचा लेता है। फिर उसे फिर से प्यार हो जाता है एक डॉक्टर प्रीति बैनर्जी से। डॉक्टर रणवीर हाँ डॉक्टर रणवीर डॉक्टर प्रीति को प्रपोज करता है पर वो उसे रिजेक्ट कर देती है, उसे ड्रंकर्ड और बेकार किस्म का आदमी समझ के। जो हॉस्पिटल के हेड होते हैं वो डॉक्टर रणवीर को चेतावनी देते हैं कि किसी भी औरत के साथ वो ऐसा बिहेव ना करे वरना उससे नौकरी से निकाल देंगे, किसी भी हॉस्पिटल स्टाफ के साथ इश्क मोहब्बत ना करे। चैप्टर 9 में हम पहुँचते हैं। चैप्टर 9 में ये होता है कि जो टोनी होता है वो डॉक्टर रणवीर को एक रेड लाइट एरिया में ले जाता है और एक प्रोस्टिट्यूट डॉक्टर रणवीर की कार में बैठती है। टोनी उठ जाता है और वो बैठती है, पर डॉक्टर रणवीर उस लड़की को धक्के मार के बाहर निकालता है और कार लेके भाग जाता है। फिर कार लेके वो सीधा दिल्ली से कोलकाता तक ड्राइव करके जाता है। फिर जो सिक्योरिटी रहती है मैंसन में, शिव प्रताप चक्रवर्ती का जो मैंसन रहता है उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। सिक्योरिटी वालों से लड़ झगड़ के फाइट करके डॉक्टर रणवीर अपने फादर से मिलता है
और वो उन्हें प्रूव कर देता है कि वो कितना पावरफुल है, कि वो इतनी खतरनाक सिक्योरिटी से लड़ाई कर सकता है। प्रेजेंट में आते हैं, लास्ट चैप्टर है चैप्टर 10। डॉक्टर रणवीर और शिव प्रताप चक्रवर्ती बाइक में बैठ के एक बैंक में जाते हैं। बैंक में कुछ लुटेरे बैंकर्स को और वहाँ के कस्टमर्स को, वहाँ के बैंकर्स और कस्टमर्स को, लोगों को बंदी बना के रखे रहते हैं। ये गुंडे डेविड जोन्स के होते हैं और डेविड जोन्स वहाँ पे मौजूद रहता है। तो ये दोनों सोल्जर्स, शिव प्रताप चक्रवर्ती और डॉक्टर रणवीर, उन गुंडों से लड़ाई करते हैं, गन फाइट करते हैं, गोलियां चलाते हैं, मारपीट करते हैं। और फिर पर इतने में जो ये मेन आदमी रहते हैं डेविड जोन्स, वो निकल लेता है। वो फिर से हेलीकॉप्टर से एस्केप कर लेता है, सारा कैश वगैरह लेके। डॉक्टर रणवीर अपने पिता को उनके ऑफिस में छोड़ देता है और वो एक सर्कस में जाके डांस वगैरह करता है, जहाँ वो इमेजिन कर रहा रहता है कि माया उसके साथ वहाँ पे है और वो भी डांस कर रही है। तो गाइस 16 मिनट का वीडियो हो चुका है, यहाँ तक हमारी नॉवल ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक यू। अगली बुक के लिए आप वेट कर सकते हो, बुक पढ़नी है तो मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ।